योगी जी आपके यहाँ पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? एकदम ग्रेट, एकदम खुशहाली। योगी जी का जो नारा है ना, उनका मतलब ये है ना, एक रहेंगे तो शेप है, वो ये नारा उसमें मिलता है वो भी। 20 तारीख को वोट डलेगा आपके महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है? बीजेपी 100%। सबसे हाथ जोड़ कर विनती है कि वोट सिर्फ हिंदुत्ववादी को दो और बीजेपी को दो। हम तो जो हमारी धर्म और देश की रक्षा करे उसी को वोट देता हूँ। किसको? बीजेपी को। सरकार तो इनकी है रही भाई, माहिती की। अच्छा, बीजेपी वालों की। यस, कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया है। आज बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि भी है, क्या कहना चाहेंगे तमाम शिवसैनिकों? बाळासाहेब ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट थे और उनके बेटे जनाब बन गए। जनाब बन गए। क्या लग रहा है किसकी आ रही सरकार? डेफिनेटली महायुति की सरकार आ जाएंगी। तमाम जो सनातनी भाई हैं हमारे महाराष्ट्र के, उनसे क्या अपील करें? मैं यही अपील करूंगा, जितना हो सके 20 तारीख को सिर्फ हिंदू के लिए वोट कीजिए, एकजुट हो के लिए। नरेश राजाराम जी चौधरी, हिंदू हिंदू? हिंदू कट्टर हिंदू। अच्छा, जय श्री राम। कोई जाति नहीं। हाँ, अब ये बताए 20 तारीख को वोट डलेगा आपके महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है? बीजेपी 100%। बस हिंदू? हिंदू क्या काम किया बीजेपी ने हिंदुओं के लिए? हिंदुओं को जोड़ने का काम किया है। आजकल अक्सर सुनने में भी आ रहा है कि मुस्लिम लोग मस्जिदों से फतवा जारी किया है कि सब मुस्लिम एक हो जाओ और उद्धव ठाकरे और इनको सपोर्ट करो। हम हिंदू, सनातन हिंदू, कट्टर हिंदू सब प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन जो हिंदू हित और इस देश में पहला हक हिंदू का है। कांग्रेस के किसी नेता ने बोला था, मुख्यमंत्री पद के नेता ने, कि पहला हिंदू, पहला मनमोहन जी ने। पहला हक देश पे मुसलमानों का है, लेकिन हम बोलते हैं पहला हक भारत पे हिंदुओं का है और हमेशा रहेगा। उस टाइम बांग्लादेश में हुआ था, इस्कॉन मंदिर से बांग्लादेश में खाने की सुविधा फ्री में थी, लेकिन आज हालत यह थी कि सबसे पहले इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया। तो हिंदू कोई भी इस भ्रम में न रहे, हमारे भाई थे, है और रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हिंदुओं ने हमेशा जोड़ने की राजनीति की है, बांटने की नहीं। और हिंदू अभी भी एक यही बोल रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जैसा कि 1990 में हुआ था जम्मू कश्मीर में, हिंदुओं को वहाँ से अलिफ गलिफ नारा दिया था, यहाँ से छोड़ के चले जाओ, मर जाओगे या फिर धर्म चेंज करो। आज वो अपने को भाई बोल रहे हैं, लेकिन जब इनकी जनसंख्या अपने से ज़्यादा होगी तो वो बोलेंगे नहीं हमारा भाई है, ठीक है, तुम्हारे नहीं हुआ तो हमारा क्या हो गए। सबूत के लिए तुम तुम्हारा धर्म चेंज करो, आगे जाके ये नौबत आएगी और जाएंगे निर्ममता से। इसके लिए सबसे हाथ जोड़ कर विनती है कि वोट सिर्फ हिंदुत्ववादी को दो और बीजेपी को दो। और उद्धव ठाकरे का कुछ वैल्यू है ही नहीं। जो उनके पार्टी के लोग उनसे बात नहीं मान रहे हैं, वो खुद पार्टी के नहीं मान रहे, उनके पिताजी की बात नहीं मान रहे, तो उद्धव ठाकरे का कुछ अभी है ही नहीं। हाँ, जोड़े मेरा नाम। क्या कहेंगे, आज योगी जी आपके यहाँ पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? एकदम ग्रेट, एकदम खुशहाली, एकदम ही मतलब एकदम अलग सा ही लग रहा है। नहीं कि आज मैंने मतलब कंपनी में भी, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ एक्चुअली, हाफ डे करके आ गया हूँ नहीं क्या योगी जी के लिए। कैसा लगता है योगी जी को देख के? एकदम अभी तक तो देखा नहीं है, देखने के बाद पता चलेगा कैसा लगता है, लेकिन वो आ रहे हैं ऐसा सुनने के बाद एकदम अच्छा लगा। हाफ डे करके आ गया नहीं क्या कंपनी से, बहुत ही मतलब खुशी है। और मैं तो एक्चुअली आई एम फ्रॉम इन नेपाल, में नेपाल का हूँ नहीं क्या, लेकिन मेरा भी है इस टाइम पे, मैंने भी वोटिंग कार्ड बनाया अपना। अच्छा। तो मैं भी बीजेपी को देना चाहता हूँ वोट, और मेरे घर वालों को भी, सबको लेके जा रहा हूँ बीजेपी में। जय श्री राम। अब ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे हैं वो कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। हाँ, उनके बारे में मैं अभी क्या बोलना चाहता हूँ। अगर वो मिले हैं, मेरे को एक्चुअली क्या है, क्लियर बात, राजनीति पॉलिटिक्स मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है नहीं क्या। अगर बात वो मिले हैं तो मिले हैं तो फिर गाड़ी जाएंगे, और क्या है। अच्छा, खत्म है। क्योंकि हम लोग का जो मतलब पूर्वज को जो हमारे दिखाएगा, कल्चर को जो हमारे मतलब शो अप करेगा, जो भी मतलब जैसे अभी हमारे पूर्वज हुए, अभी जैसे राम, जो उनको लाएंगे हम उनको ही मतलब सपोर्ट करेंगे, उनको ही लाएंगे बार बार आगे। अगर जिसको नहीं आना है आगे तक, जिसको नहीं जाना है वो खुद पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो जा नहीं पाएगा आगे। जो हमारे मतलब राम को लाएगा हम उसको लाएंगे, और हमारे नाती पनाती भी वही करने वाले, ये सब लोग समझ जाइए एकदम ध्यान से। उधर तो देखिए एकजुट हो गए हैं, वहाँ अपील की जा रही है मुसलमानों से कि केवल उद्धव ठाकरे को वोट देना, महाविकास आघाड़ी को। सबका इसमें ये है कि नहीं, कितने 100% अभी 120 करोड़ जनता है, बराबर 20 करोड़ जनता का क्या एक ही बोलिए क्या, नहीं है ना, नहीं है ना, तो सब लोग बोलेंगे ना अपने अपने हिसाब से। तो वो लोग बोलने से क्या होता है, टाइम स्पेंड मत करो, बोलते हैं ना, बोलने दो उनको,
टाइम स्पेंड मत करो, उनकी तरह ध्यान ही मत दो, जो अपना काम है ना बस वो करते रहो, बरोबर की नहीं? आपको कैसा लगा ये बात? जय श्री राम। नाम क्या आपका? धर्मेंद्र कुमार पाठक। अब ये बताइए, आपके महाराष्ट्र में चुनाव का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ तो महाविकास आघाड़ी के लिए मुस्लिम संगठन, बड़े बड़े उलमा ये अपील कर रहे हैं केवल मुस्लिमों को महाविकास आघाड़ी को वोट देना। आप किसको दे रहे हैं वोट? हम तो जो हमारी धर्म और देश की रक्षा करे उसी को वोट देता हूँ। अच्छा, किसको? बीजेपी को। अच्छा, क्या रक्षा की है आपकी? रक्षा हो रहा है, हम सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, हमारी धर्म आगे की तरफ बढ़ रहा है, पुराने पुराने जो कहावत है भी जिंदा हो रहे हैं, हमारी जो धर्म विलुप्त होती जा रही है वो धर्म पुनः जीवित हो रही है, लोगों में जागरूकता हो रही है, पूजा पाठ बढ़ रहा है, मंदिरों में भीड़ हो रही है, बहुत सारे। ये जो उद्धव ठाकरे हैं वो तो कह रहे हैं जो वक्फ बोर्ड है उसको मैं छूने भी नहीं दूंगा, उसकी संपत्ति को। वो सरकार के हाथ में, वो उनके हाथ में थोड़े है, जो सेंट्रल में सरकार है उसके हाथ में है ना, वो तो सभी बोलते हैं लेकिन होता नहीं है वैसा। हाँ। तो जो उद्धव ठाकरे हैं उसमें उनमें क्या कमी है, उनको क्यों नहीं दे रहे वोट? नहीं, हम तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वहीं आपको बताया ना, पहले ही बताया कि जो धर्म की रक्षा करे, जो देश की रक्षा करे, जो राष्ट्र को सशक्त बनाए, उसी को हम वोट देते हैं। तो जो वक्फ बोर्ड बिल है ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए ना। तो उद्धव ठाकरे तो इसको नहीं कर रहे हैं बंद, वो मालूम उनके आंतरिक मामला है सर। होने वाला क्या लग रहा है अभी, किसकी आ रही सरकार? सरकार तो इनकी आ रही भाई, माहिती की। अच्छा, बीजेपी वालों की। यस, कैसा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट भी है और अपनी धरोहर को भी संभाल रहे हैं, सारा है। तो जैसे आप देख रहे होंगे उस साइड तो महाविकास आघाड़ी को वोट देने के लिए मुस्लिम के उलेमा उन्होंने एक मुश्त ऐलान कर दिया कि हम केवल महाविकास आघाड़ी को वोट देंगे। आपका क्या है? देखिए, वो अपोजिशन वाले जो बोलना है वो बोलेंगे, अपना काम है अपन करने का। डेवलपमेंट और आगे का भविष्य देख के, बच्चों का भविष्य देख के हम जाएंगे ना। नाम क्या आपका? निखिल तस्कर। अब ये बताइए, आपके महाराष्ट्र में 20 तारीख को परसों यहाँ पर चुनाव होने वाला है, आज योगी जी आ रहे हैं, उनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या कहेंगे इस पे? वो ठीक कर रहे हैं ना, देश के लिए सही कर रहे हो। वो निकलते तो हम हिंदू भी एक होने चाहिए ना। आपने देखा होगा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनके लोग मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं केवल महाविकास आघाड़ी को वोट देना। वो उनका पार्टी है ना, वो उनका ही हित देखेंगे, अपना पार्टी का अपन हित देखना चाहिए ना। वो ठीक सा नारा है ना, बटेंगे तो कटेंगे। अपने हिंदू अभी तक जागरूक नहीं हुए, नहीं अपने डिवाइड हो गए सब, कोई इधर हो गया, कोई हाँ, जातियों में बांट रहे जातियों में बांट रही। हैं। तो तमाम जो हिंदू भाई हैं उनसे क्या अपील करेंगे? अपने महायुति को जिधर उम्मीदवार है उनको चुनाव में ज़्यादा वोट से, भारी वोट से जिताना चाहिए। जैसे उद्धव ठाकरे हैं वो तो कह रहे हैं जो वक्फ बोर्ड बिल है जो मोदी सरकार ला रही है कि इसको हटाना चाहिए, उसको उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मैं इसको छूने भी नहीं दूंगा एक भी संपत्ति को। अभी उनके बारे में क्या बोलेंगे अपन। उन्होंने उनका साथ दिया, बीजेपी को साथ छोड़ दिया, तभी से उनको घाटा ही हो नहीं रहा है। आज बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि भी है, क्या कहना चाहेंगे तमाम शिव सैनिकों को? बाला साहेब ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट थे, और उनके बेटे जनाब बन गए। जनाब बन गए। अनिल पटेल, मैं गोरखपुर योगी जी के जिला से हूँ। तो कैसा लग रहा है आज योगी जी? अच्छा लग रहा है, हम तो बहुत बार मिल चुके हैं उनसे, यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ यहीं पे। जो बताइए इनको भाइयों को कि कैसे हैं बाबा जी? का जो करने का तरीका सबसे अलग है, लोग उनकी तारीफ करते हुए यहीं पे नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरी कह रहे हैं वर्ल्ड में। बटना नहीं है। बटना क्यों बटना है भाई, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेब है। ये बात को सोचना चाहिए हम लोग को। जैसे एक लकड़ी है, एक करो तो टूट जाती है लेकिन 10 को तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, ऐसे हम सबको एक हो जाना चाहिए। तो जैसे आप वहाँ यूपी में देख रहे हैं वहाँ बुलडोजर चलता है, तो हमारे चाहते हैं कि यहाँ भी चले। वो बुलडोजर बाबा, ये जो गैर कानूनी काम करेगा उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। महाराष्ट्र के भाइयों से क्या अपील करें? कोई भी रहने दो, कोई गैर कानूनी का, मैं तो मेरे घर पे भी चला दो अगर मैं गैर कानूनी। तो जैसे 20 तारीख को महाराष्ट्र के लोग वोट करने जाएंगे तो उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे ये अपील करूंगा, धर्म देश हित में वोट करे, जो आपको अच्छा लगे उसको वोट करे। मैं ये नहीं करता आप इसको वोट दे, वो तो रिजल्ट 20 तारीख को मालूम चलेगा, 23 तारीख को। हाँ, बस यही कहना चाहूंगा। नाम क्या आपका? मेरा नाम बलिराम बिरादर है। मैं 20 तारीख को वोट है आपके यहाँ? हाँ, यहाँ पे है। क्या लग रहा है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे वक्फ बोर्ड बिल जो आ रहा है, जो जिस तरीके से मनमानी चलती है वक्फ बोर्ड की, उसको बंद करने के लिए कानून आ रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे उसका सपोर्ट कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे के बारे में हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा जो है यहाँ का हिंदुत्व जो है, हमारे अभी योगी जी और मोदी जी
ये हमारे दो रत्न है, हमारे भारत के वास्ते हमारे लिए रत्न मिले हैं। अगर ये खो गए ना तो हिंदू पूरा जाएगा। अभी मैं टैक्सी चलाता हूँ यहाँ पे पुणे में, टैक्सी में जितने लोग मेरे गाड़ी में बैठते ना पूरे योगी और मोदी के ही नाम लेते। जो बाहर के भी रहते, एमपी से है यहाँ पे आईटी में, यूपी से है, कर्नाटक से है, पूरे योगी और मोदी ये हिंदुत्व के वास्ते। यहाँ पे धर्म की लड़ाई चल रही है अभी जो चल रही है ना, पहले इलेक्शन अलग था, अभी खाली धर्म के नाम के ऊपर पूरा समाज ये कर रहे हैं। यहाँ पे गरीब लोग है ना, हम वैसे चाहे 200 रुपये के कमाने के वास्ते हम टैक्स लेके ऑटो लेके बाहर जाते, हमारे को कुछ भी फर्क नहीं इसका, लेकिन हमारे को समा देने के हमारा धर्म सेफ है। एक रहे तो सेफ है, ये जो नारा है सही नारा है, हमारे को यही लगता है। जैसे आप देख रहे होंगे योगी जी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसमें वो योगी जी का जो नारा है ना, उनका मतलब ये है ना, एक रहेंगे तो सेफ है, वो ये नारा उसमें मिलता है। वो भी ये बटेंगे तो कटेंगे बोले तो अगर मैं बांट गया, समझो मैं कांग्रेस में गया, एक हिंदू का आदमी उधर जाके कांग्रेस में दे दिया, हिंदू के खिलाफ कुछ आ गया, तो वाला आदमी मैं जाता हूँ उसमें, मैं दलाल हो जाता हूँ ना, उसमें जाके मैं दलाल हो जाता हूँ, तो कट जाएगा। हमारे भाई हैं जो अभी जातियों में बटे हुए हैं, सनातनी भाई, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सनातनी भाई को एक रहना है। अभी जो चल रहा है ना हमारे देश में, जो मोदी जी जो माहौल जो अभी तैयार किए ना जो 10 साल में, वो बहुत ही अच्छे किए। अभी हिंदू शेप है इंडिया में, बाहर भी वर्ल्ड में पूरा मोदी का नाम हुआ है। अगर उद्धव ठाकरे आ गया आपके महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे आएंगे ना तो उनका ये नहीं बोलता, बाला साहेब ठाकरे हमारे लिए वो देव समान थे। वो उनकी पुण्यतिथि बारे में नहीं, उनके वास्ते वो हमारे भगवान है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो है हमारे लिए भगवान जैसे, लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में हम कुछ भी नहीं बोलते। क्यों बोले तो उन्हें कांग्रेस में अभी उनके साथ हम चर्चा नहीं करेंगे उनके बारे में। नाम क्या सर आपका? विक्रांत। तो ये बताइए 20 तारीख को काफी नजदीक आ गया आपका इलेक्शन, क्या लग रहा है किसकी आ रही सरकार? डेफिनेटली महायुति की सरकार आ जाएंगी, बीजेपी वाली। बीजेपी। कैसा काम किया उन्होंने अभी 2 साल में? 2 साल में बोले 2014 से अच्छा काम चल रहा है। जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, सबको जो जो सुविधा है गवर्नमेंट की, सब लाभ उठा रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या चाहे क्रिश्चियन हो। ऐसा नहीं है कि कोई जात धर्म देख के योजना चालू है, सबके लिए दी। सबके लिए योजना है सरकार की दिवाली। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड, उसको मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगा बीजेपी को। उद्धव ठाकरे की लायक ही नहीं है, उसने छोड़ देना राजकारण, आप घर पे बैठ जाना। जो 2.5 साल घर पे बैठा था, उसका वही काम है, अब वो कभी नहीं आएंगे। अब आज तो बाला साहब ठाकरे जी का पुण्यतिथि भी है, इसीलिए तो जो बाला साहब ठाकरे को विचार को लेके साथ में नहीं चला हो, वो क्या महाराष्ट्र को लेके चलेंगे? वो तो कहते हैं हम हिंदू हृदय सम्राट के बेटे हैं बाला साहब ठाकरे के। उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट नाम ही निकाल दिया। अच्छा। और जहाँ भी देखो आप, कांग्रेस की सभा हो या राष्ट्र उनके गठ की सभा हो, वहाँ पे हिंदू हृदय बोलते ही नहीं हो। अच्छा, अब वो नाम ही हटा दिया। अब नाम ही हटा दिया उन्होंने। तो तमाम जो सनातनी भाई हैं हमारे महाराष्ट्र के, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा, जितना हो सके 20 तारीख को सिर्फ हिंदू के लिए वोट कीजिए, एकजुट हो के लिए। नाम क्या आपका? मनोज दड़े। अब ये बताइए 20 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, हाँ है ना, किसकी जीत हो रही है इस बार? बीजेपी आएगी। तो जो अभी महायुति की सरकार है कैसा काम कर रही है? वो अच्छा तो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या क्या काम हुए आपके यहाँ? बहुत अच्छा हो गया, सब काम हो गया बीजेपी के। नाम क्या आपका? माड़ी, वाल्मीकि माड़ी। अब ये बताइए आपके यहाँ 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है किसकी जीत हो रही है? जीत मैं ज़्यादा के होने वाले हैं, सबको मालूम है। तो वो कोई बात ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं है। तो जो योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसका असर दिख रहा है यहाँ महाराष्ट्र में? दिख रहा है ना। नाम क्या आपका? अजय चितकोटे। ये बताइए आज योगी जी आ रहे हैं आपके यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सा माहौल बना है इधर। हाँ, तो जीतेगी यहाँ से बीजेपी? हाँ 100% 101% जीतेगा।